नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे षष्ठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सिंचाई एवं नहर से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसके बाद यह सभी परीक्षाओं के लिए है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं, भारत के किस राज्य में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? यह किसमें है दोस्तों? यह हरियाणा राज्य में है। हरियाणा। अगला है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, किसको करती है? PWP सिंचाई। PWP सिंचाई। अगला है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ। कहां पर हुआ? सरयू पार मैदान। सरयू पार मैदान। भारत के किस राज्यों में सिंचाई सर्वाधिक नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सिंचाई जो है सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा होती है? यह दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। भारत के किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र है? यह भी उत्तर प्रदेश है। केवल क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी आंसर वही है, उत्तर प्रदेश। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया है। माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया है तो कहां पर किया गया है या किसके द्वारा? दिनसा जे दस्तूर। दिनसा जे दस्तूर इनके द्वारा। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। भारत की जो सिंचाई क्षमता का सबसे ज्यादा भाग है वह पूरा होता है किससे? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। फरक्का की नहर के जलवाहन क्षमता है। जो फरक्का नहर है उसकी जलवाहन यानी जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? तो 40.000 क्यूसेक इसकी क्षमता है। मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? यह केरल राज्य की है। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? यह है गंडक नदी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हरिक बैराज। हरिक बैराज से। हरिके बैराज यानी इंदिरा गांधी नहर का जल स्रोत किन नदियों के संगम पर है? किन नदियों के संगम पर है? ये ब्यास नदी। ब्यास नदी। ब्यास नदी और सतलज।
राजस्थान इंदिरा नहर कहां से निकलती है? राजस्थान में जो इंदिरा नहर निकलती है वो कहां से निकलती है दोस्तों? सतलज नदी से। सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। जो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इसका उद्गम 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका कार्य 1958 से पूरा शुरुआत हुआ। इसके बाद इसका उद्गम कहां पर है? यह है दोस्तों सतलज नदी पर हरिके बांध से। सतलज नदी पर हरिके बांध से। अगला किस नदी परियोजना में ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? किस नदी परियोजना में ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे विकसित व पुरानी नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? जो विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है, ये कौन सी है? गंग नहर। गंग नहर। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया। इसको कब करवाया था? 1927 में। 1927। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। ये कहां पर है? नरौरा। 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 हरियाली एक नई योजना है। हरियाली एक नई योजना है बंजर भूमि के विकास के लिए। बंजर भूमि के विकास के लिए। विकास के लिए हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से है। जल प्रबंधन से है। ये तो थे दोस्तों इतने सिंचाई एवं नहरों से संबंधित प्रश्न। जो सिंचाई से संबंधित है, कौन सी नहर कहां से निकलती है या कहां पर किसका सिंचाई का क्षेत्र है, किसका कितनी क्षमता है या कितने क्षेत्रों तक वो सिंचाई कर सकती है, इन सब संबंधित है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आने वाले समय में लेखपाल और यूटीपी या अन्य जो भी एग्जाम है उनमें आने वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।